गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक अपोलो का रथ। अतीत और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में श्रीकांत वर्मा ने यह गद्य लिखी है। अपोलो प्राचीन यूनानी और रोमन धर्म के सर्वोच्च देवता थे। लेखक के अनुसार अपोलो आज भी यूरोप में चलायमान है, क्योंकि यूरोपियों ने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। प्रस्तुत गद्य विधा में श्रीकांत वर्मा जी ने अपनी यात्रा के अनुभव का वर्णन किया है। यात्रा में उन्होंने विदेशों से बहुत कुछ सीखा, जिसे वे भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेखक अपने मित्रों के साथ लंदन की पुरानी सीमेट्री पर बैठे थे। वहां उन्होंने अनेक समाधियों के बीच कार्ल मार्क्स की प्रतिमा पर मार्क्स की भविष्यवाणी देखी, जिस पर लिखा था, दार्शनिक अब तक संसार के विषय में सोचते आए हैं, बहुत सोचा जा चुका, अब संसार पर सोचने का नहीं, संसार को बदलने की जरूरत है। कार्ल मार्क्स के साथ ही यूरोप के इतिहास में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, परंतु कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। मनुष्य का अपने अतीत से जो प्रेम होता है वह कभी कम नहीं होता, ऐसा लेखक का मानना है। लेखक कहते हैं कि भारत में अतीत और वर्तमान का विभाजन उसी दिन हो गया जिस दिन उसने पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण किया। लेखक को दुख है कि भारतीयों ने अपने अतीत को भुला दिया। भारतीय अतीत हंता है। लेखक कहते हैं कि भारतीय अतीत हंता है, अतीत को भुलाया सो भुलाया, ऊपर से इंसानियत को भी उन्होंने भुला दिया है। छीना झपटी, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा ने भारतीय जाति को गर्त में डाल दिया। लेखक कहते हैं कि यूरोप ने दूसरों को प्रभावित किया, परंतु वे कभी प्रभावित नहीं हुए। वे दूसरों से कभी भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने अपने इतिहास को संजोकर हमेशा रखा। लेखक कहते हैं कि अगर स्ट्रैटफोर्ड एवन नहीं होता तब भी शेक्सपियर होता, तब फिर अंग्रेजी ने स्ट्रैटफोर्ड एवन को एक संग्रहालय के रूप में परिणत क्यों कर रखा है? क्यों वे हर शाम स्ट्रैटफोर्ड एवन की रंगशाला में शेक्सपियर के नाटक खेलते हैं? क्या उन्हें अपनी स्मृति पर भरोसा नहीं? स्ट्रैटफोर्ड एवन के थिएटर से लव्स लास्ट निकलते हुए मेरे मन में यह सवाल गूंजता रहा। शेक्सपियर हाउस में शेक्सपियर की पांडुलिपियां, शयन कक्ष, पिक्चर, पोस्ट कार्ड और तस्वीरें देखते हुए मैंने सोचा, अंग्रेज हर शाम शेक्सपियर का समारोह क्यों करते हैं? संसार के तमाम हिस्सों में जनता लंदन से 100 मील दूर इस छोटे से गांव में किस लिए आती है? तमाम हिस्सों से क्यों हर रोज स्ट्रैटफोर्ड एवन में मेला लगता है? ऐसा सोच रहे हैं लेखक। और भारतीयों की बात करते हुए कहते हैं, मेला तुलसीदास का भी लगता है, लेकिन जो लोग तुलसीदास का मेला लगाते हैं उन्हें तुलसी के साहित्य से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वे तुलसीदास के व्यापारी हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग तो अपने कवियों को भी बेच देते हैं, उन्हें केवल सरकारी अनुदान से मतलब होता है। तुलसीदास किसी भी समकालीन भारतीय कवि से अधिक समकालीन होते हुए भी साहित्य की मणिकर्णिका में दफनाए जा चुके हैं। तुलसी के व्यापारी तुलसी की भभूत लपेटकर चंदा मांग रहे हैं, जबकि शेक्सपियर को अंग्रेज जाति 400 साल बाद भी अपना समकालीन बनाने का प्रयत्न कर रही है, उन्हें कब्र से बाहर निकालकर उनसे संवाद कर रही है। शेक्सपियर हाउस में भीड़ थी, क्षण भर में मुझे लगा, ऐसा लेखक कहते हैं कि मुझे लगा इस भीड़ से घबराकर शेक्सपियर एवं नदी के किनारे जा बैठे हैं। शेक्सपियर हाउस इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रतिभा का स्मारक होते हुए भी स्मारक नहीं है, वह संग्रहालय भी नहीं है, वह केवल शेक्सपियर का घर है। उत्सुकता, जिज्ञासा, ज्ञान की भूख मनुष्य की प्रकृति में है। गुलामी और दरिद्रता से भारतीय जाति में यह आग मंद कर दी है। कुछ दोष इसमें भारतीयों का है, कुछ परिस्थितियों का। लेखक कहते हैं कि भारतीयों ने बहुत दिनों तक दास्ता की प्रताड़ना वहन की। ये दोष उनका नहीं है, परिस्थितियों का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वे कुछ न कुछ दोष भारतीयों का स्वीकार करते हैं। श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि यूरोप में नकल नहीं की जाती। अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नमूने पर एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण आरंभ किया गया। समूचे पेरिस के बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना चाहते। लेखक यूरोप की सभी परिस्थितियों पर, उनके विचारों पर
ध्यान आकर्षित करती हैं। वे कहते हैं कि असल में यूरोप का सबसे बड़ा संकट जो है वो आस्था का संकट है। यूरोपीय व्यक्ति अपनी शंकाओं को प्रश्नों से घिरा हुआ है। ये शंकाएं और प्रश्न इतने जटिल हैं कि उनका आसान उत्तर संभव नहीं है। वे कहते हैं कि यूरोप में सरल जीवन संभव नहीं रह गया है और इसलिए सरल साहित्य जैसी कोई चीज भी वहाँ नहीं है। लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, साधारण आदमी आस्था का एक केंद्र तलाशता है, थोड़े दिनों बाद मोहभंग की स्थिति में अपनी पूर्व स्थिति को लौट जाता है। यूरोपीय बुद्धिजीवी के लिए यह स्थिति आकस्मिक भी नहीं है। तर्क पर आश्रित होने के कारण यूरोपीय परंपरा संदेह और प्रश्न को बुनियादी मानती है। तर्क आदमी को उसकी जगह से उखाड़ता है। यूरोपीय बुद्धिजीवी अपनी जगह से उखड़ा हुआ है, लेकिन उसे यह स्थिति स्वीकार्य है क्योंकि वह अपनी जमीन पर अपने पैर टिकाना चाहता है। दूसरों की शरण में वह कभी भी जाना नहीं चाहता। इस प्रकार कवि यूरोप और अमेरिका की परंपरा विहीन साहस और पशुबल की बात करता है और भारतीय को चेताना चाहता है। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन।